औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या खुरूज महदी से इनकार कुफर है? इंसान के लिए ईमान लाने का मौका कब ख़त्म हो जाएगा? क्या मासूम की विलादत रहमत की घड़ी है? तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाएगा? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खरूज का इनकार कुफर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेहदी के खरूज से इनकार किया उसने मुझ मोहम्मद पर नाजिल होने वाले अमूर से कुफर किया। यानी इनकार खरूज कुफर के मुतरादिफ है जो इस्लाम से खारिज कर देता है, और खरूज ही मुलाकात इमाम का दिन है। दोस्तों, ऐसा दिन क्या इस कायनात में कभी आया है कि इंसान को जो अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाए हैं वो सब इख्तियार सल्ब कर लिए जाएं? ईमान व कुफर हर दौर में इसका मुकाबला अरूज पर रहा है। जब लोग ईमान लाते तो मोमिन कहलाते, अगर उल्टे कदम वापस पलट जाते तो हालत कुफर में चले जाते। यानी कभी कुफर पर डट जाना, कभी ईमान में मुस्तहकम हो जाना। मगर अंबियाए कराम की तालीमात से हर ज़माने में जो भी इस्तिफ़ादा हासिल करता रहा वो कामयाब हुआ। मगर इस दौर आखिर में साहिबुल ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जो मुलाकात होगी, जिसके बाद ईमान लाने या तजदीद करने का मौका भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस मुलाकात में मुशाहिदा नूर विलायत मख्फी होगा जो कुल कायनात से अब तक पोशीदा है। इमाम के ज़ाहिर नूर अला नूर को ऐसा शहूद व इजहार करने का इज़न अब तक अता नहीं हुआ जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का अमर सूरज से ज़्यादा रोशन होगा। लिहाजा मालूम हुआ सूरज से ज़्यादा रोशन होने का मायनी यही है कि ऐसी मुलाकात जिसमें मुशाहिदा नूर हक इस कदर ज़्यादा वोल्टेज का करवाया जाएगा ताकि अहले हक को नूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुलाकात से मुकाम यकीन व इत्मीनान के मर्तबा आला पर फाइज किया जा सके। ये साथ ही अचानक मुलाकात इलाहिया है जिसका वादा अल्लाह ने मोमिनीन से फरमाया है। ये साथ कुल आलमीन के लिए वक्त की कुल ज़िंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा आएगी। इतनी अनमोल साथ आज तक नहीं आई। ये साथ ऐन अदले इलाही है। इस कुल आलमीन के लिए चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का वजूद मुबारक अल्लाह का सरबस्ता राज है। इन आयमा मासूमीन में से हर मासूम की विलादत पाक का वक्त ऐसे इसरार में से है कि जिसका इल्म खुद उनकी वालिदा पाक को भी नहीं होता। आप तारीख़ में अमीर कायनात की आमद के वक्त बीबी फातिमा बिनते असद के वाक़यात पढ़ लें, मगर वो ज़हूर की पाक साथ कुल आलमीन के लिए रहमत की घड़ी ज़रूर थी। कभी भी कुल कायनात को ऐसी अजीम साथ नसीब नहीं हुई, मगर ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसी ही एक अजीम साथ है। सूरह अनाम की आयत 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन वो लोग खसारे में हैं जिन्होंने अल्लाह के हजूर जाने को जुटलाया, यहाँ तक कि जब उनको क़यामत यकायक आएगी तो वो कहेंगे कि हमने जो कमी इस बारे में की इस पर हमें अफसोस है, और वो अपनी पीठों पर अपने गुनाह के बोझ उठाए होंगे। यहाँ पर साथ से मुराद वो वक्त है जिस वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर का इज़न अता होगा। यानी ये साथ वक्त खरूज है। ये साथ मोमिनीन के लिए मंजिल लका अल्लाह है। ये साथ ऐसी घड़ी है जो रोज़े सईद है जिसकी तमन्ना अहले ईमान करते थे। नूर अव्वल की ज़ियारत और मुशाहिदे की घड़ी है। अपने मौला से किए हुए अहद पर कायम रहने का वक्त है। ये साथ कुल कायनात पर हुज्जत है।
ایسی حجت تمام کرے گی کہ در توبہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔